प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद पूरे देश में कृषि जगत को लेकर, किसी सेक्टर को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी अब कृषि कानूनों को लेकर बातें की जा रही थी और प्रदेश सरकार के द्वारा ये बातें कही गई थी जब ये कानून लागू किए गए थे कि इन कानूनों के बनने से हिमाचल प्रदेश में लाभ होगा किसानों को, बागवानों को। लेकिन अब ये कानून वापस ले लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब प्रदेश सरकार क्या कुछ करेगी ताकि जो नुकसान हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को हुआ है सरकार के अकॉर्डिंग, उसकी भरपाई हो सके? क्या कुछ नया हिमाचल प्रदेश में किया जा सकेगा? इसके ऊपर बात करने के लिए इस वक्त कृषि मंत्री हमारे साथ हैं। कृषि कानून लोगों के विरोध के बाद, किसानों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। हिमाचल के परिदृश्य से कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ अब और नए कानून प्रदेश सरकार के द्वारा लाए जा सकते हैं या सहायता की जा सकती है ताकि जो नुकसान किसानों को इन कानूनों के वापस होने के बाद हुआ है उसको हम मीट आउट कर सकें, पूरा कर सकें? माननीय प्रधानमंत्री जी के हर निर्णय के साथ और हर निर्णय का जो है वो हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग जो थे वो जो 3 कृषि कानून लेकर के आए थे वो उनके साथ खड़े थे। यहाँ किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जो था वो नहीं हुआ था। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ हिस्सा जो किसानों का था जिसको हम ये समझेंगे कि हम समझा नहीं पाए और जिसके कारण जो है वो हम कृषि कानूनों को जो है वो वापस ले रहे हैं। मैं जहाँ अपने इस विषय को रखा कि किसानों को कोई नुकसान हुआ है, ये किसानों को यहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर एपीएमसी बहुत ज़्यादा मजबूत है और इस बार भी हमने करीब 200 करोड़ रुपया जो है वो हम मंडीकरण को मजबूत करने के लिए जो है वो हम खर्च कर रहे हैं। हम यहाँ पर जहाँ मंडियों का विस्तार कर रहे हैं, साथ में हम सीए स्टोर्स बना रहे हैं। हम इसके साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है वो यहाँ पर जो है वो लगा रहे हैं और हमने मंडियों के दायरे को भी और बढ़ाया है यहाँ पर कि हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल्स हमारे फूड्स हैं, फूड चेन है जो किसान जो था वो जिसको छोड़ चुके थे, बोना छोड़ चुके थे। लेकिन अब जब नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता और बहुत ज़्यादा डिमांड है तो हमने उसमें किसानों को जो है वो उस तरफ प्रमोट भी किया है और उनको बाई बैक की जो है वो व्यवस्था हम हिमाचल में एपीएमसी के माध्यम से जो है वो करने जा रहे हैं। जैसे रोडू का लाल चावल है, यहाँ हमारे हिमाचल का जीरा है, हिमाचल प्रदेश का जो दूसरा कोदो है, जो दूसरे ट्रेडिशनल्स फूड ग्रेन्स जितने भी हैं, फूड चेन जितनी भी है, तो हमारे यहाँ पर कोई किसानों को किसी तरह का कोई इस कृषि कानून से जो है वो ना पहले नुकसान हुआ है और जो व्यवस्था यहाँ पर बनी है हमने उसको और मजबूत किया है यहाँ पर। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ले जाने चाह रहे थे इन सारी चीज़ों को, चाहे वो बागवानों की बात थी या किसानों को बेहतर दाम दिलाने की बात थी, उसके लिए कुछ टेम्परेरी व्यवस्था करने की कोशिश प्रदेश सरकार कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ये चाहते थे कि किसान को 2 तरह की सुविधा रहनी चाहिए कि वो एपीएमसी में बेचना चाहे तो वो एपीएमसी में बेचे, अगर उसको लगता है कि ओपन मार्केट में उसको ज़्यादा दाम उसको मिलता है तो वो ओपन मार्केट में जाकर के जो है वो उसको बेच सकता था। ये सुविधा उसको देना चाहते थे किसान को। किसान को जो है वो ये चाहते हैं कि किसान, छोटे छोटे किसान इकट्ठे होकर के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं और वो अपनी एक बार्गेनिंग पावर जो है वो उसको मजबूत करें। वो सीए स्टोर्स बनाएं, वो किसान जो है वो वैल्यू एडिशंस के लिए आगे बढ़े, जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस है। और ये काम जो है वो हिमाचल में जारी रहेगा। हम नाबार्ड के माध्यम से ऐसी 12 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है, किसान उत्पादक संघ जो है वो हम बना रहे हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक टारगेट दिया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम, क्योंकि हम यहाँ पर बड़े किसान तो हैं नहीं, छोटे छोटे किसान हैं, हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कंवर साहब, प्रदेश के किसानों को जो बड़ी दिक्कत है वो बेसहारा पशुओं से है, बेसहारा गायों से है। क्या कुछ किया जा रहा है फिलहाल और अभी तक हम कितना टारगेट अचीव कर पाए, क्योंकि 4 साल प्रदेश सरकार के हो चुके हैं? देखिए, हमने
काफ़ी हद तक हम आगे बढ़े हैं। हमने जो एनजीओस गौसदन चला रही थी, हमने पहली बार 500 रुपये प्रति गाय हमने उनको दिया है। और साथ में हमने बड़ी बड़ी गौशालाएँ, गौ सेंचुरीज भी प्रदेश के अंदर बनाई हैं। और जो हम एक लक्ष्य हमने जो तय किया है कि 2021 तक हम हिमाचल को अधिकांश सड़कें जो हैं, जो अपनी बेसहारा गौवंश है उसे आपसे मुक्त करेंगे, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपको इसके काफ़ी अच्छे परिणाम आप देख भी रहे हैं और देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। आपकी तरफ जो सभी विभाग हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसानों से जुड़े हुए हैं, चाहे हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, पंचायती राज की बात करें, फिशरीज़ की बात करें। आपने सरकार के शुरुआत में एक बात कही थी कि हम क्लब करके कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो किसानों को सभी डिपार्टमेंट्स का सीधा फ़ायदा एक ही छत के तले या एक ही योजना के माध्यम से मिल सके। क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है और क्या अभी तक का स्टेटस है? आप देख रहे हैं कि कन्वर्जेंस में हमने मनरेगा और दूसरी योजनाओं को किया है, बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। हमने एग्रीकल्चर्स की मुख्यमंत्री एक बीघा योजना प्रदेश के अंदर शुरू की है, जिससे जहाँ लैंड लेवलिंग भी हो रही है उसको हमने एग्रीकल्चर्स और हॉर्टिकल्चर्स के साथ जोड़ा है। तो इस तरफ हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। हम बहुत सारी योजनाएं, जैसे खेल विभाग के साथ मिल करके हम हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1 वर्ष के अंदर हम खेल का मैदान हम मनरेगा के माध्यम से बना रहे हैं। हम बहुत सारे विभागों के साथ, जैसे वन विभाग के साथ मिल करके गांव के अंदर तालाब बना रहे हैं, पंचवटीस बना रहे हैं। यानी कि कन्वर्जेंस मॉडल को हमने प्रदेश के अंदर जो है वो मजबूत किया है। और बहुत सारे विभाग हैं जो एक तरह का काम करते हैं, लाइक माइंडेड, तो हम उन लाइन डिपार्टमेंट को साथ मिल कर के हम काम कर रहे हैं। तो आप अगर हम मनरेगा में ही खाली देखें, हम बीपीओ को छोड़ दें, तो कहाँ 17-18 में 300-350 करोड़ हम खर्च करते थे, आज हम 1000 करोड़ से ज़्यादा जो हम प्रदेश के अंदर खर्च कर रहे हैं। और अगली बार जो है वो हम इससे ज़्यादा खर्च करेंगे। खाद की दिक्कत इस बार किसानों को आई, क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या कोशिशें हैं ताकि अगली बार देखिए, ये दिक्कतें ना हो? उसमें खाद की जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने विभाग से बार बार इसको रिव्यू कर रहा हूँ। आज भी मैंने इस मीटिंग के बाद उसका रिव्यू रखा है कि 15-20 दिन पहले बारिश होने के कारण किसानों ने फसल की बुआई जो है वो एडवांस में कर दी। हमारे जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब एकदम आजकल रबी फसल का सीज़न जब आता है तो एक डिमांड आती है, तो एक कोटा निश्चित होता है कि इसमें इतनी आएगी, इसमें इतनी आएगी और इसमें इतनी आएगी। तो वो एडवांस होने के कारण थोड़ा जो था वो इस तरह की बात आई थी। अब हमने जितनी खाद अपने प्रदेश में रबी फसल की बुआई के लिए चाहिए वो हमने उसको मुहैया करवाया है। लेकिन बीच में कुछ ये भी आया कि खाद के दाम बढ़े, जो कि गलत रिपोर्टिंग थी। कुछ लोगों ने पंजाब से ला करके उसको यहाँ बेचने की, महंगी खाद बेचने की कोशिश की। हमने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की है। न खाद के रेट बढ़े हैं, खाद के रेट जो बढ़े थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रति बोरी जो है वो 1200 रुपये की सब्सिडी जो थी वो उसमें दी है। तो इस तरह का एक माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। अभी जब हम सेब सीज़न के बाद, अब जनवरी फरवरी में जब बर्फ़ से पहले पहले अपर बेल्ट में खाद की ज़रूरत होती है, जहाँ सेब की फसल बड़ी मात्रा में होती है, उसके लिए भी हम जल्दी से जल्दी बर्फ़ पड़ने से पहले पहले हम खाद जो है वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। थोड़ी सी राजनीतिक बात कर लें। उपचुनाव हुए, परिणाम भाजपा की दृष्टि से सार्थक नहीं रहे। क्या कुछ अब आज आगे सुधार करने की कोशिशें की जा रही है? और विधानसभा चुनावों को देखते हुए या आगे की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको देखते हुए क्या लगता है कितना असर इन उपचुनावों के परिणाम का हो सकता है? देखिए, हमने जो 4 वर्ष काम किया उसके बहुत अच्छे परिणाम लोगों के बीच में रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक मापदंड रहता है, चुनाव एक मापदंड रहता है, और उसके चलते
हमने वाई इलेक्शन भी जीते, लोकसभा के चुनाव आए, वो भी बड़ी अच्छी लीड के साथ हमने उनको जीता है। फिर पंचायत के चुनाव आए, स्थानीय निकायों के चुनाव आए, कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, हमने उनको भी अच्छी इससे लीड से जीता था। लेकिन इस बार जो वाई इलेक्शन आए, वाई इलेक्शन में हम कहीं ना कहीं चूके हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। हम उस चूक को ये नहीं कह सकते कि जनादेश जो है वो हमारे खिलाफ है। तो कई बार हमें परिस्थितियों के अनुसार जो है वो अपना नीतिगत फैसले जो है वो उनमें भी थोड़ा परिवर्तन करना होता है। तो अभी हमारी बैठक भी है, उसमें हम जो निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर के जो हमारी भूल चूक कहीं है तो हम उसको ठीक करके हम आने वाले 2022 के लिए पूरी जोर से लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, बड़ी बात वीरेंद्र कंवर जी की कि भूल चूक को सुधारा जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें भी डिस्कस किया जाएगा और आगे दृढ़ता से के साथ चुनाव लड़ेंगे।